नमस्ते दोस्तों, हमने हमारे पिछले लेक्चर में कैलिन गॉल्डन इक्वेशन जो इक्वेशन है इसको हमने इस फॉर्मेट में ड्राइव किया था, जो जस्ट आप कह सकते हो कि श्रोडिंगर इक्वेशन का रिलेटिविस्टिक वर्जन है, या आप सिंपल कह सकते हो कि फ्री पार्टिकल की रिलेटिविस्टिक एनर्जी से बिल्डअप या फॉर्मेशन की गई ये हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप गौर से देखना, जैसे हमने हमारे इंट्रोडक्शनरी पार्ट में कहा था कि इस इक्वेशन में अगर हम m को 0 कर देते हैं, यानी कि ये इक्वेशन लिखी गई है ऐसे पार्टिकल के लिए जिसके पास द्रव्यमान होता है, मास होता है। अगर किसी भी पार्टिकल के पास नहीं हो, यानी कि उसका रेस्ट मास अगर 0 हो जाए, यानी कि m यहाँ पर क्या शो करता है, उस पार्टिकल का रेस्ट मास शो करता है, अगर वो 0 हो जाए तो ये इक्वेशन हमारी कंप्लीटली मैक्सवेल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है ओनली फॉर वेव इक्वेशन की फॉर्म में। तो इस इक्वेशन को कैल्विन गॉल्डन इक्वेशन कहते हैं, जो कि इंडिपेंडेंटली ये जो प्रोड्यूस की गई थी। इस इक्वेशन को सिंपल मैंने एक ऑपरेटर फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इस पूरे को मैंने जो है लाप्लास ऑपरेटर में लिख दिया है, और ये इक्वेशन रिलेटिविटी के लिए वैलिड है या नहीं, इसके लिए हम चेक करते हैं लॉर्डन ट्रांसफॉर्मेशन। और लॉर्डन ट्रांसफॉर्मेशन से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, जिसके अंदर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, और दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका स्टेबल रहता है और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी एक डायरेक्शन में किसी निश्चित यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, और दोनों फ्रेम किसी एक ही घटना को देख रहे होते हैं, और उस घटना के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो दोनों फ्रेम में अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, इस फ्रेम के लिए P पॉइंट पर कोई घटना घटित हो रही है अगर, उसके लिए कोऑर्डिनेट x, y, z और t होगा, जो बल्कि इस फ्रेम के जो फ्रेम किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है अगर, उस फ्रेम के लिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x डैश, y डैश, z डैश और t डैश होगा। ये हम एज्यूम किया हमने। और अगर इसके लिए अगर मैं कैलिन गॉल्डन इक्वेशन लिखूं अगर, तो सिंपल इस प्रकार लिखी जाएगी। और यही इक्वेशन अगर मैं s डैश फ्रेम के लिए लिखूं तो ये इक्वेशन इस प्रकार लिखी जाएगी। आप नोटिस करोगे इस इक्वेशन में केवल कोऑर्डिनेट का ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये जो कांस्टेंट टर्म है वो दोनों के अंदर सेम बरकरार टर्म है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और यहाँ हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है जस्ट चेक करने के लिए। तो पहले हम लॉर्डन ट्रांसफॉर्मेशन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनको देख लेते हैं। ये सिंपल लॉर्डन ट्रांसफॉर्मेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं। आपने कई बार इनको अपने प्रीवियस ग्रेजुएशन लेक्चर्स वगैरह में आपने इसको ड्राइव भी किया होगा, पढ़ा भी होगा। ये असल में थोड़ा सा बेसिक होता है किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और आप देखोगे कि इसमें z और आपके y में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मोशन केवल x डायरेक्शन में फ्रेम s डैश का मोशन। और गामा यहाँ पर एक कांस्टेंट है, जो कि एक रिलेटिविटी कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसे अपन 1/√1 - v²/c²। v जस्ट इंडिकेट करता है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी को। अब देखो, हम इसको इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए चेन रूल का यूज़ करते हैं। चेन रूल मैथमेटिक्स में बहुत प्रचलित रहता है, वह आप लोग भी इससे फैमिलियर होंगे कि किसी एक कोऑर्डिनेट को ज्ञात करते हैं तो उस कोऑर्डिनेट में जिसमें हमें ज्ञात करना है, मान लिया इधर हमारा x कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात करना है इन कोऑर्डिनेट में, तो x के साथ बारी बारी सारे क्या होंगे, चेन के अंदर होंगे। तो देखो इधर d/Δx डैश, Δx डैश, Δx, यहाँ कन्फ्यूज मत होना, इस x डैश और x डैश का ऊपर नीचे गुणा किया गया केवल सिंपल d/Δx के अंदर। सिमिलरली अगला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, y डैश है, तो y डैश वाले को गुणा किया गया है। फिर अगला z डैश है, अगला t डैश है। सिमिलर इसी प्रकार सब कोऑर्डिनेट के लिए चलते जाएंगे, यानी कि हमारे पास x के लिए होगा, y के लिए ऐसा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो उसमें कोई हमें चेन रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्टली उसको सिंगल डिफरेंशियल, डबल डिफरेंशियल, जितना डिफरेंशियल लिखने से हम लोग इंडिपेंडेंट होते हैं उसको लिखने के लिए। सिमिलर हम t के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमें डबल डिफरेंशियल चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू x। डबल डिफरेंशियल से पहले हमें उसे सिंगल डिफरेंशियल करना पड़ेगा। ये मैंने सिंगल डिफरेंशियल किया, मुझे इसका अब रिजल्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसकी रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए नोटिस करूंगा कि मेरे को Δx डैश अपॉन Δx की वैल्यू चाहिएगी। ये x डैश आपका ये रहा, इसका मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x। जब आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आप, तो क्या होगा, गामा कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, है ना, तो आपका गामा बच जाएगा। और यहाँ पर v और t और गामा तीनों कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वो भी पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर x का कोई टर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा वो 0।
अब आप कई बार कंफ्यूज होकर पूछोगे कि सर यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको अपन डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस का टर्म क्यों नहीं है? असल में यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो असल में कांस्टेंट वेलोसिटी रखी गई है, तो ये टर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, इसलिए हमने इसको जो है वो डिफरेंशिएशन में 0 कर दिया है। तो यहाँ पर हमें जो गामा मिल जाएगा। सिमिलर आप जब यहाँ जाओगे तो y डैश का x के साथ आप देखोगे y डैश का x के साथ 0 हो जाएगा, क्योंकि y डैश में x का कोई भी टर्म इंक्लूड नहीं हुआ है। सिमिलरली z के साथ होगा, और बाद में t में जब आप जाओगे तो आप नोटिस करोगे t के अंदर x का टर्म ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहाँ पे गामा t ये दोनों कांस्टेंट टर्म है। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो विथ रेस्पेक्ट टू x तो वो 0 हो जाएगा, और गामा जब एंटर होगा अंदर तो वहाँ पर x आपके पास अवेलेबल है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, और जो भी कांस्टेंट टर्म होगा वो आपका बाहर आ जाएगा, वो आएगा माइनस गामा v अपॉन सी स्क्वायर। सिमिलरली आप इसको t के लिए परफॉर्म कर लेना, और आपको दोनों आउटपुट सिमिलरली ये मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है, आप परफॉर्म करके देखना है इसको। अब इसके बाद में हमें क्या टास्क रहेगा, इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करना, और हमें जो है हमारे नई डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। हम स्टार्ट करते देखो इस चीज़ के लिए, यहाँ से देखिए d बाई डेल्टा एक्स जो हमारा है वो यहाँ से फॉर्मुलेशन होगा, इसकी वैल्यू को वहाँ से पुट कर दीजिए आप। देखो मैंने वैल्यू पुट की है, वो क्या होगी, गामा d बाई डेल्टा एक्स। क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स डैश अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, गामा है आपकी, तो ये हो जाएगा गामा d बाई डेल्टा एक्स डैश माइनस, क्योंकि y और z के टर्म दोनों 0 हो जाएंगे, लास्ट आपका t का टर्म है वहाँ से कॉपी कीजिए जस्ट वहाँ से, वो होगा आपका माइनस गामा v अपॉन सी स्क्वायर और d बाई डेल्टा t। ये आपका बनेगा सिंगल डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। सिमिलरली आप परफॉर्म करोगे t के लिए, आप इन वैल्यूज़ को पुट करना, आपको सिंपली ये इक्वेशन मिलेगी, है ना, वहाँ से देख लीजिए, माइनस गामा v आपका माइनस गामा v d बाई डेल्टा एक्स डैश प्लस गामा d बाई डेल्टा t आपको मिल जाएगा आपको, और ये t डैश होगा, है ना, t डैश नहीं, ये t डैश नहीं होगा, ये t ही होगा। अब क्या कीजिए, देखो आपको डबल डिफरेंशियल चाहिए, देखो मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया है इसको डबल डिफरेंशियल। डबल डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, d बाई डेल्टा एक्स है तो एक बार d बाई डेल्टा एक्स, सेकेंड टाइम भी d बाई डेल्टा एक्स होगा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, तो पहले d बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट की, देखो मैंने ये वाली, फिर इसकी भी सेम वैल्यू, तो मैंने अगेन इस वैल्यू को पुट कर दिया। अब ये गुणा में नहीं है, ये इसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है ना, तो जब ये इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो क्या होगा, 1 बाई 1 ऑपरेट होगा। ये देखो जब ये इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो क्या होगा, गामा स्क्वायर आएगा, ये इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो क्या होगा, डबल डिफरेंशियल हो जाएगा। सिमिलर ये इस पे ऑपरेट होगा तो जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको आप बाहर ले लेना, इसमें क्या होगा, ये डेल्टा टी डैश है यहाँ पर, यहाँ कोई एक्स का टर्म नहीं है, तो वन टाइम क्या होता है, एक्स डैश का टर्म आएगा और वन टाइम डेल्टा टी का टर्म आएगा इन फॉर्म ऑफ ए डिफरेंशियल। अगेन आप जाओगे तो ये इसके साथ इसको करोगे तो सिमिलर वही टर्म आ जाएगा आपका। अगेन आप यहाँ करोगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका टर्म आ जाएगा। यहाँ पर नोटिस करोगे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या है आपके, सेम है आपके, तो यहाँ पर इस टर्म को आप 2 कर दोगे, आप ट्वाइस कर दोगे आप इस टर्म को। सिमिलर मैथडोलॉजी आप फॉलो करोगे इसके लिए आप अगर, है ना, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वन टाइम आप इसको लिखोगे, वन टाइम आप इसको लिखोगे, इसको पूरा इसके ऊपर ऑपरेट करोगे। सिमिलर जैसे आपने यहाँ ओपन किया था वैसे ही आप सिमिलरली यहाँ ओपन करोगे, वही फेस करो कंडीशन आपकी। यहाँ पर ये दोनों टर्म क्या आपके जस्ट डबल है, इनको आप ट्वाइस कर दोगे यहाँ पर। अब हमारा पूरा थ्योरी वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा केवल एक इक्वेशन में पुट ऑन करने वाला काम बच गया है। यहाँ पर पहली इक्वेशन क्या है, डबल डिफरेंशियल एक्स है, ये जो पूरी इक्वेशन है उसको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 1 बाई 1 पूरा। सेकेंड वाली इक्वेशन में क्या आपका y है, y का आपने यहाँ से देख लिया, वो y डैश में डबल डिफरेंशियल है, z में भी डबल डिफरेंशियल है, और अगला आपको मांग रहा है डबल डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, और इसका तो आपके पास पड़ा है 1 अपॉन सी स्क्वायर, मतलब आपको इस पूरे टर्म को 1/c स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, और वो भी माइनस के साथ में। यहाँ पर पूरा टर्म जो है 1 अपॉन सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और सब में जो भी साइंस है वो सारे चेंज हो गए, तो यहाँ प्लस था या माइनस हो गया, जो माइनस था यहाँ प्लस हो गया, जो माइनस प्लस था वो माइनस हो गया, और इक्विवेलेंट में आपको ये टर्म रखना पड़ेगा, आपको ये टर्म इक्विवेलेंट आ गया आपका। अब जो भी टर्म कैंसिल आउट होते हैं आप उसको कैंसिल आउट कीजिए, देखो इस टर्म को और इस टर्म को नोटिस कीजिए, ये दोनों टर्म सेम आ रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब केवल एक्स डैश स्क्वायर वाले टर्म पर गौर करना, इस टर्म के ऊपर और आपका इस टर्म के ऊपर, इन दोनों में आप गामा स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, आपके पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा आपके पास 1 माइनस, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास में, ये बचेगा आपके पास वी स्क्वायर अपॉन आपका सी स्क्वायर बचेगा, तो ये एक फिजिकल टर्म बन जाएगा, ठीक है। फिर ये डेल्टा एक्स डैश हो गया, प्लस आपका y और z का टर्म हूबहू रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा।
अगेन आप जब टी के टर्म पर आओगे, ये वाला टर्म देखिए आप एक बार, और एक बार आप ये वाला टर्म देखिए, जो टी वाला जो टर्म है, टी डैश वाला टर्म है, उस टर्म में आप क्या करोगे, सिंपल आप गामा स्क्वायर और सी स्क्वायर को कॉमन लोगे आप। जब आप गामा स्क्वायर और सी स्क्वायर को कॉमन लेते हो, जब आप नोटिस करो गामा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा आपका 1 आपका, और ये साइन की वजह से क्या होंगे, जस्ट माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सेम कांस्टेंट यहाँ से ऊपर नीचे आ गए यहाँ पर, और अब देखिए कि इस टर्म को आपने कैंसिल आउट किया है, किससे, गामा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया था, गामा की वैल्यू क्या है, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, आप स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन आपका सी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर कि गामा स्क्वायर की वैल्यू को आप पुट करोगे जब यहाँ पे, तो ये टर्म आपका क्या होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ कुछ नहीं बचेगा। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आपका ये क्या है, फोर्थ टर्म में क्या किया आपने, माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेते क्या होगा, ये टर्म वापस सेम वैसा ही बन गया जो यहाँ पर ऐसा वाला टर्म है आपका। आप क्या करोगे इसके अंदर आप अगेन गामा स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका कांस्टेंट टर्म वैसा ही रह जाएगा। आप नेक्स्ट इक्वेशन को परफॉर्म करके देख सकते हो, वो सेम जो इक्वेशन हमारी आई है, वो सेम इक्वेशन हमारी लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आनी चाहिए थी, वैसी की वैसी जस्ट कॉपी आ गई है। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है कि कैल्विन गॉल्डन इक्वेशन जो है वो रिलेटिविस्टिक के लिए वैलिड है। हम किसी भी रिलेटिविस्टिक केस के लिए इस इक्वेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं। थैंक यू।